बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तलबा को सिलसिला क़िससुल अंबिया में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सिलसिला क़िससुल अंबिया रवां दवा है। आज इस सिलसिले के तहत जिस अज़ीमुश्शान पैगम्बर का तज़किरा है वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है। तो आज की इस वीडियो में हम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का तारुफ़ व अहवाल, आप अलैहिस्सलाम की अनोखी ख्वाहिश और आपके वाक़े से मिलने वाला दर्स हिदायत जानेंगे। सबसे पहले तारुफ़ व अहवाल। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के तीसरे नबी थे, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत के जलीलुल कदर मनसब पर फाइज हुए। मुअर्रिखीन के मुताबिक आपकी विलादत बाबल इराक़ या मिस्र के शहर मनफीस यानी मनफ में हुई। आपका असल नाम अखनूख था, जबकि कुरान करीम और अहादीस मुबारका में आपको इदरीस के नाम से पुकारा गया है। रिवायात के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में लोगों को सबसे पहले लिखने पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया, बल्कि अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इसी दर्स व तबलीग में सर्फ किया। चुनांचे लोग आपको इदरीस यानी दर्स देने वाला कहकर पुकारने लगे। आपका हज़रत शीस की 5वीं पुश्त से ताल्लुक़ था और आपका शजरा नसब यूँ है: इदरीस बिन यारद बिन महलाइल बिन कैनन बिन उनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम। आपका कुरान मजीद में 2 मरतबा जिक्र आया है। सूरह मरियम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इस किताब में इदरीस का जिक्र भी कीजिए, बेशक वो बड़े सच्चे नबी थे और हमने उनको बुलंद रुतबे तक पहुँचाया। इसी तरह सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया, और इस्माइल और इदरीस और जुल्किफल का तज़किरा कीजिए, ये सब अहकाम इलाहिया पर साबित कदम रहने वाले लोगों में से थे। कुरान करीम की मारूफ व मुस्तनद तफसीर मारिफुल कुरान के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले पैदा हुए। अज़ीज़ तलबा, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं जिन्हें इल्म नुजूम और हिसाब बतौर मुअज़्ज़ा अता किए गए। नहीं, सबसे पहले उन्होंने ही कलम से लिखना और कपड़ा सीना ईजाद किया। उनसे पहले लोग उमूमन जानवरों की खाल लिबास के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। फिर ये कि सबसे पहले नापतोल के तरीके भी आप ही ने मुतारिफ करवाए और असलहा भी आप ही की ईजाद है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की अनोखी ख्वाहिश। हिलाल बिन सियार कहते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि कुरान पाक की इस आयत वरफ़अनाहु मकानन अलिय्यन, और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया, का क्या मतलब है? तो हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हज़रत इदरीस की तरफ वही भेजी कि मैं तुम्हें हर रोज़ तमाम बनी आदम के आमाल के बराबर दर्जात देता हूँ। इससे मुराद उस ज़माने के तमाम बनी आदम है। तो हज़रत इदरीस ने चाहा कि फिर तो आमाल में इजाफ़ा होना चाहिए। लिहाजा जब उनके पास फरिश्ते आए तो उन्होंने वही का जिक्र करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि मलकुल मौत से बात करूँ और पूछूँ कि कब तक मेरी ज़िंदगी बाकी है। फरिश्ते ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने परों पर बिठाया और उन्हें लेकर आसमान की तरफ बुलंद हो गया। जब वो चौथे आसमान पर पहुँचे तो उनकी मलकुल मौत से मुलाकात हो गई, जो नीचे उतर रहे थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दोस्त फरिश्ते ने मलकुल मौत से हज़रत इदरीस का तारुफ करवाया। तो इज़राइल ने पूछा कि हज़रत इदरीस कहाँ हैं? फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो मेरी पुश्त पर हैं। इस पर मलकुल मौत ने हैरत का इजहार किया और कहा कि वाह, ताज्जुब है, मुझे परवरदिगार की तरफ से कहकर भेजा गया है कि हज़रत इदरीस की रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ कर लो। तो मैंने सोचा कि वो तो ज़मीन पर हैं, उनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज़ करो? अभी इसी सोचो विचार में था और ज़मीन पर उतर रहा था तो तुम उन्हें लेकर चौथे आसमान पर आ गए। फिर मलकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली। ये वो मज़ार है जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मंसूब है, जो कोह तूर के दामन में वाक़ है। हज़रत अनस से रिवायत है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात चौथे आसमान पर पहुँचे तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। अब इस वाक़े से मिलने वाला दर्स हिदायत। अज़ीज़ तलबा, हज़रत इदरीस की ज़िंदगी में 2 चीज़ें बहुत नुमायाँ हैं, एक वाज़ व तबलीग और दूसरी आले काबिल के साथ जिहाद। चूँकि उन्हें वाज़ व तबलीग में मलका हासिल था, चुनांचे उनकी पहली कोशिश यही रही कि वाज़ व नसीहत से आले काबिल राह रास्त पर आ जाए और दुनिया बुराइयों से पाक होकर एक अल्लाह की इबादत करने लगे। लेकिन शैतान ने उन लोगों को पूरी तरह अपने गिरफ्त में ले लिया था। जी, इसी वाज़ व नसीहत का दूसरा नाम अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर है, जिसके बारे में कुरान करीम में इरशाद है, तर्जुमा, और तुम में से एक गिरोह होना चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाए, नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके, और यही लोग कामयाब हैं।
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو قبل اس کے کہ تم دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں۔ جی لیکن عزیز طلباء، واعظ و نصیحت حکمت و دانائی، برداشت اور بصیرت کا دوسرا نام ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے، ترجمہ: اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے، یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی خوبی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے بھی پورا واقف ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دین سب کے ساتھ خیر خواہی کا نام ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ اس طرح ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک دوستوں میں سے بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوستوں کا خیر خواہ ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک پڑوسیوں میں سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کا خیر خواہ ہو۔ جی میرے دوستو، واعظ و نصیحت سے پہلے کی دعا بھی یاد کر لیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔